जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल रविवार 11 अक्टूबर को रवि पुष्य योग है और साथ में सर्वार्ध सिद्धि योग है। ये दोनों योग बहुत ही शुभ और बहुत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं हर कार्य के लिए। तो आज आपको बताएंगे कि आप 12 कार्य कौन से हैं करने से आपको जीवन में अच्छी सफलता, अच्छी तरक्की और अच्छी उन्नति मिलती है। क्योंकि ये 27 नक्षत्रों में सबसे श्रेष्ठ योग है। रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र आता है तो उसे रवि पुष्य योग कहते हैं, और जब यही गुरुवार के दिन, वीरवार के दिन जब ये नक्षत्र आता है तो उसे गुरु पुष्य योग कहते हैं। तो बड़ा ही श्रेष्ठ दिन है एतवार का दिन, खास करके सोने चांदी के आभूषण खरीदने के लिए, क्योंकि इस नक्षत्र में खरीदा हुआ सोना चांदी चिर अस्थायी रहता है। समझ लीजिए सारी उम्र के लिए रहता है। कोई भी कार्य अगर आप करना चाहते हैं, वैसे तो पुरुषोत्तम मास है, कोई मकान बनाने का कार्य शुरू नहीं कर सकते हैं, कोई वाहन नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन घर के लिए अगर कोई चीज़ आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ और बड़ा ही शुभ दिन है। साथ में आओ जानते हैं कि ये 12 कौन से उपाय हैं, आपको करने से क्या फल मिलेगा। तो रविवार के दिन रवि पुष्य योग, शिवलिंग के ऊपर दूध जो भगवान शिव को अर्पण करता है, दूध की धार चढ़ाता है और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करता है, तो इससे आपको मानसिक चिंताओं से मुक्ति एवं आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो ये नंबर 1 उपाय था कि आप इस दिन भगवान शिव को दूध अर्पण कीजिए, और साथ में दूध अर्पण करने के बाद में आप मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार अगर आप जाप करते हैं तो आपकी अगर कोई चिंता है तो सारी चिंताएं से आप मुक्त हो जाएंगे और आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। नंबर 2, रवि पुष्य योग को जो व्यक्ति देवी पार्वती की आराधना करता है उसे सुख, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति ओम गौरे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करता है, उसका कितना भी मुश्किल काम हो उसे उस कार्य में अवश्य ही सफलता मिलती है। उसके बाद नंबर 3, विद्या, बुद्धि, ज्ञान में वृद्धि के लिए है तीसरा उपाय। रवि पुष्य योग को जो विद्यार्थी हैं वो भगवान राधा कृष्ण को नमस्कार करके और ओम नमः भगवते वासुदेवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये इस मंत्र का 108 बार अगर जाप करते हैं तो उनके विद्या, बुद्धि और ज्ञान में बहुत वृद्धि होती है। उसके बाद में नंबर 4 जो है उपाय, ये बड़ा ही श्रेष्ठ उपाय है। इसके करने से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो व्यक्ति कारोबार में अगर वृद्धि नहीं हो रही है, कारोबार में तरक्की नहीं हो रही है, तो फिर आप रवि पुष्य योग को, जो भी व्यक्ति पारद लक्ष्मी की प्रतिमा अपने घर में स्थापित कर, या माता लक्ष्मी की अगर आपके घर में कोई फोटो है तो उसके पास देसी घी का जोत जलाकर और श्री सूक्त का जो पाठ करता है तो देवी लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर कभी नहीं जाती हैं और जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती है और कारोबार में वृद्धि होती है। ये नंबर 4 उपाय था। उसके बाद में नंबर 5वां, शत्रु बाधा दूर करने के लिए रवि पुष्य योग को श्वेत आर्क की जड़ से भगवान गणेश जी की प्रतिमा बनाएं और गणेश जी का पूजन करें पंचोपचार से, खीर का भोग लगाकर ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करने से शत्रु बाधा दूर होती है।
रवि पुष्य योग के दिन 6वां उपाय सुनिए आर्थिक लाभ के लिए। तो रवि पुष्य योग को गाय को अगर गुड़ आप खिलाते हैं या कनक गेहूं खिलाते हैं तो आर्थिक लाभ इससे होता है और भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं। तो 6वां उपाय आर्थिक लाभ के लिए आप गौ माता को एतवार के दिन आप गुड़ और साथ में कनक खिला सकते हैं। 7वां उपाय मान सम्मान यश में वृद्धि पाने के लिए आपको क्या करना है? तो रवि पुष्य योग से आरंभ कर कहते हैं कि जो भगवान सूर्य नारायण को तांबे के पात्र में तांबे के गड़बी से जल भगवान सूर्य देव को अर्पण करता है, जल चढ़ाता है, उसमें कुछ मीठा डालकर लाल चंदन या रोली डालकर, तो मान सम्मान में वृद्धि, शरीर में निरोगता आती है, शरीर के जो रोग हैं कष्ट हैं वो दूर होते हैं। ये रहा 7वां उपाय। 8वां उपाय आय में वृद्धि के लिए आपको क्या करना है? तो रवि पुष्य योग को धन रखने के स्थान में, जहाँ पर आप जिसे तिजोरी कहते हैं, लोकर कहते हैं, उस स्थान में अपामार्ग के बीज रखने से आपकी आय में वृद्धि होगी, आपके आय में वृद्धि होगी, धन का बरकत होगा अगर रवि पुष्य योग के दिन आप अपामार्ग के बीज को रखते हैं तो। 9वां उपाय पारिवारिक कलह दूर करने का है। ये उपाय रवि पुष्य योग को कपूर से आप कपूर जलाएं, साथ में पीली सरसों कपूर के साथ डाल दें। तो कपूर के साथ पीली सरसों जलाने से लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है और घर में परिवार में जो कलह है कष्ट है वो सारे दूर होते हैं। 10वां उपाय सौभाग्य वृद्धि के लिए है ये। तो रवि पुष्य योग को बरगद के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर, जिसे बट वृक्ष कहते हैं, बट के पत्ते के ऊपर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर अपने घर में रखने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, घर में खुशियां आती हैं। उसके बाद में आकर्षण शक्ति प्राप्ति के लिए, निरोगता पाने के लिए 11वां उपाय रवि पुष्य योग में जो व्यक्ति अपामार्ग के पौधे का तिलक माथे पर लगाता है उसे शरीर में निरोगता आती है, सारे कष्ट दूर होते हैं और सूर्य नारायण की कृपा बनी रहती है। 12वां उपाय रोग मुक्ति के लिए रवि पुष्य योग को शिवलिंग के समक्ष देसी घी का दीपक जलाकर, चाहे सुबह चाहे शाम, देसी घी का दीपक जलाकर शिवलिंग के पास, और महामृत्युंजय मंत्र का 1 माला 3 माला या 5 माला अगर आप जाप करते हैं तो रोग से आपको मुक्ति मिलेगी, भगवान शिव प्रसन्न होंगे और आपकी जो मनोकामना है वो जरूर पूरी होगी। इसलिए जितना हो सके इस दिन भगवान शिव का पूजन करें। तो रवि पुष्य योग जो है ये अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है और साथ में सर्वार्ध सिद्धि योग भी है। तो एतवार के दिन 11 अक्टूबर को 2 योग मिल रहे हैं, सर्वार्ध सिद्धि योग है और रवि पुष्य योग है। तो इस दिन अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में आपको विशेष सफलता मिलेगी, विशेष तरक्की मिलेगी। तो ये ऐसा सुंदर समय व्यर्थ में नहीं जाने देना है। अपने निरोगता के लिए, घर में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और अन्य सफलता के लिए आप इन 12 उपायों में से कोई एक उपाय श्रद्धा भाव के साथ करते हैं तो आपको इसका जरूर लाभ मिलेगा। तो ऐसे ही हमारा चैनल देखने के लिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के वो प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री राम, जय माता दी।